हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि ईवीएम बैटरी से चार्जिंग के विभिन्न स्तरों के कारण अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए। अपने जवाब में मेघवाल ने यह भी बताया कि आयोग ने मशीनों को रखने और उनकी आवाजाही के दौरान सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ कठोर और सुरक्षित प्रशासनिक प्रक्रियाएं लागू की हैं। इन प्रोटोकॉल में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, सशस्त्र सुरक्षा, लॉग बुक और जीपीएस आधारित वाहनों का इस्तेमाल शामिल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद से ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत कर चुके हैं। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को संदेह की नजर से देखा है। इस बीच सरकार ने ईवीएम से जुड़ी एक अहम जानकारी लोकसभा में दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने लोकसभा में बताया कि ईवीएम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट में करीब 42 याचिकाएं दर्ज की गई हैं। हायर जुडिशरी ने बार बार कहा कि ईवीएम प्रामाणिक, भरोसेमंद और छेड़छाड़ रहित है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और हैकिंग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चुनाव आयोग के अनुसार ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार क्षमता नहीं है, इसीलिए यह वायरलेस, ब्लूटूथ और वाईफाई के जरिए संचार नहीं कर सकती है। मंत्री ने आगे कहा कि ईवीएम मशीन किसी भी छेड़छाड़ या हेरफेर को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित है। इसमें कई तकनीकी सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं, जैसे कि एक बार प्रोग्राम करने योग्य चिप, अनाधिकृत पहुंच कर पता लगाने वाला मॉड्यूल भी शामिल है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि ईवीएम की बैटरी में अलग अलग लेवल की चार्जिंग से अलग अलग परिणाम मिलते हैं। चुनाव आयोग ने तब ये कहते हुए शिकायत को खारिज कर दिया था कि कांग्रेस चुनाव दर चुनाव सामान्य संदेह का धुआं उठा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर जाना होगा, कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता है, या तो ईवीएम या बैलेट पेपर। कांग्रेस ने तय किया है कि वो सेबी की तर्ज पर चुनाव आयोग को निशाने पर रखेगी, क्योंकि उसका मानना है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है।